प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी सुना रहा हूँ। जो कोई भक्त सच्चे मन से ग्यारस माता का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और कलेश सदा के लिए दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बिल्कुल भी धार्मिक नहीं था। उसे ना व्रत में विश्वास था, ना ही पूजा पाठ में। उसकी पत्नी एक सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी। वह मन से पूजा करना चाहती थी, परंतु पति के डर से चुप रहती थी। एक दिन वह जल लेने नदी के किनारे गई। वहां कुछ महिलाएं ग्यारस माता का व्रत कर रही थीं। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, बहन, क्या तुमने भी ग्यारस माता का व्रत किया है? उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं बहनों, मेरे पति धर्म में विश्वास नहीं करते। तब एक वृद्धा बोली, ग्यारस माता का व्रत बहुत फलदायी है बहन। इससे दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख मिलता है और जीवन में शांति आती है। उनकी बातों से प्रेरित होकर उस स्त्री ने मन ही मन निश्चय किया, अब मैं हर ग्यारस को माता का व्रत गुप्त रूप से करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने व्रत शुरू किया। छुप छुप कर ग्यारस माता की पूजा करने लगी। कुछ ही महीनों में उनके जीवन में बदलाव आने लगा। घर में लक्ष्मी का वास हुआ, सौभाग्य बढ़ा और कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन व्यापारी को यह रहस्य पता चला कि उसकी पत्नी छुपकर व्रत करती है। वह आग बबूला हो गया और बोला, क्या तुम मेरे मना करने पर भी ये पाखंड करती हो? व्रत से क्या मिलता है? मेहनत करो, व्यापार करो। पत्नी ने शांति से कहा, स्वामी, ये सब माता ग्यारस की कृपा है। आप भी एक बार उनका व्रत करके देखिए। लेकिन व्यापारी ने माता का अपमान कर दिया। रात में ग्यारस माता स्वयं व्यापारी के स्वप्न में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तूने मेरे व्रत का अपमान किया है। अब इसके दुष्परिणाम भुगतने को तैयार हो जा। सुबह होते ही व्यापार में नुकसान शुरू हुआ। चोरी हो गई, आग लग गई। कुछ ही दिनों में वह करोड़पति व्यापारी सड़क पर आ गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पत्नी के पास गया और कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मुझे ग्यारस माता से क्षमा दिलाओ। दोनों ने मिलकर ग्यारस माता का व्रत शुरू किया। पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। माता की पूजा की, दान पुण्य किया। कुछ ही महीनों में माता प्रसन्न हुई। धन संपत्ति लौटी, व्यापार चला और जीवन में फिर से सुख शांति लौट आई। तो भक्तों, यह थी ग्यारस माता की सच्ची और प्रेरणादायक कथा। जो भी श्रद्धा से माता का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप भी हर एकादशी को व्रत करें, माता की पूजा करें और पवित्र जीवन जिएं। बोलो ग्यारस माता की जय। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बड़े धर्मपरायण थे, परंतु जीवन में अभाव ही अभाव था। दिन भर भिक्षा मांगते, शाम को जो मिलता वही खाते। फिर भी वे किसी भी एकादशी को बिना व्रत किए नहीं रहते। ग्यारस माता की पूजा वे पूरे नियम और श्रद्धा से करते। वे कहते, माता हमारे साथ हैं, वो एक दिन सब ठीक करेंगी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। भिक्षा मिलना बंद हो गया। खाने को कुछ नहीं था। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, अब क्या करें स्वामी, न अन्न है न जल, और ग्यारस माता भी आ गई हैं। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, आज भी व्रत करेंगे। माता की सेवा और विश्वास सबसे बड़ा अन्न है। दोनों ने श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत किया। यानी एकादशी के दिन ना ही उन्होंने अन्न खाया और ना ही जल पिया। निर्जल व्रत करने के बाद रात को ग्यारस माता उनके स्वप्न में प्रकट हुई। माता बोली, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। कल सुबह गांव के तालाब के पास जाना, तुम्हारी समस्या का समाधान वहां मिलेगा। सुबह वे तालाब पर पहुंचे। वहां एक सुनहरा कलश मिला, जो कभी खाली नहीं होता था। अब उनके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं रही। अब ब्राह्मण दंपत्ति न केवल खुद खाते, बल्कि भूखों को भी भोजन कराते। उन्होंने गांव में एक मंदिर बनवाया, जहां हर ग्यारस को भंडारा होता। लोग दूर दूर से ग्यारस माता का व्रत करने आते और चमत्कार देखते। ग्यारस माता सच्चे मन से व्रत करने वालों को कभी खाली नहीं लौटाती। उनकी कृपा से निर्धन भी धनवान हो जाता है और अंधकार भी उजाले में बदल जाता है। उन्होंने कहा कि सभी भक्तजन एकादशी के दिन ग्यारस माता का व्रत करें, शुद्ध मन और आस्था से, और देखिए जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं।
बोलो ग्यारस माता की जय।